आप लोग सभी कोई योग करेंगे और योग की महत्ता को जानेंगे कि हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को सर्कुलेट कर सकते हैं। इसको हटा दो। हाँ, ये दो शब्द आप भी बोलिए। नहीं, आज बहुत दिनों से हमारा संबंध रहा है और संपर्क रहा है इस स्कूल से, और आप लोग के समक्ष भी कभी कभी आने का मौका मिलता है। सभी कोई सीधे बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे। पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। तीन बार लंबा ओंकार करेंगे और नहीं तो फिर अल्लाह करेंगे। ठीक है, लंबा गहरा सांसों को लेते हुए, और मेरुदंड को हम हर हमेशा सीधा करके बैठने बोलते हैं। इससे क्या होता है, मेरु ये वो वाला देना तो छिप जाता है, इसलिए हो रहा है। वो देना तो सीधे होकर बैठेंगे, तीन बार लंबा ओंकार या अल्लाह बोलेंगे। ठीक है, सांसों को लंबा गहरा लेंगे और आंखें बंद, ध्यान भ्रिकुटी के पास, भ्रिकुटी बोलता है इस जगह को, भौं के दोनों भौं के बीच में। सांसों को लेते हुए ओंकार के ध्वनि के साथ आज के सत्र को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब लंबा गहरा सांसों को लेते हुए लंबा छोड़ेंगे, आंखें बंद, ध्यान भ्रिकुटी के पास। इसे बोलते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अभी जो हमने किया ओंकार ध्वनि, ये ब्रह्मांडीय स्वर है। जिसे हम लोग करते हैं तो हम लोगों का आत्म केंद्रित होता है और ध्यान हम लोगों का स्वतः अपने आप होने लगता है। तो इसे हर दिन कम से कम इसका अभ्यास करने से हमारे अंदर अनेकों तरह से दैवीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा का विद्यमान होता है। इसे हर दिन कम से कम 3 से लेकर 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। अब हम लोग भ्रस्त्रिका प्राणायाम का आरंभ करते हैं। लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। यह भ्रस्त्रिका प्राणायाम से हम लोगों का सांसों से संबंधित जो भी रोग है उसका निदान होता है। और हम जब भी सांसों को लें तो ऐसा अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर से जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जाएं हैं, मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ। और जब सांसों को छोड़ेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर से सारे रोग, दोष, विकार दूर हो रहे हैं और हम सर्वशक्तिमान हो रहे हैं।
दोनों हथेलियों को घसेंगे और आंखों पे उष्मा प्रदान करेंगे। धीरे धीरे हथेली के ऊपर देखते हुए आंखों को खोलना। अब सभी कोई कपालभाति का अभ्यास करेंगे। नाम सुने होंगे बहुत कोई। कपालभाति नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। जो भी बच्चे खा के आए हैं या नाश्ता वगैरह करके आए हैं वो सिर्फ मेरा अभ्यास को देखेंगे, इसे घर पे अपनाएंगे, ठीक है। इसका जो भी खाते हैं पीते हैं वो अच्छा तरह से हजम होता है, तो इसका हर दिन अभ्यास करना है। चलिए अब सभी कोई दोनों पांव खोलेंगे, थोड़ा हिला लेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। अब अपने स्थान पर ही थोड़ा अनुशासन बनाए रखेंगे और हल्ला वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो सभी को अपने स्थान में ही, आज ठंड भी काफी है तो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी सर्कुलेट होना चाहिए। इससे क्या होता है, दूसरा जो हम लोग क्रिया करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अपने स्थान पे ही थोड़ा आज के युग में लोग मोबाइल में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और शारीरिक क्रियाकलाप से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हर दिन कम से कम 20 से 25 मिनट भी अपने शरीर को देते हैं तो विभिन्न तरह के जो भी रोग होते हैं सक्षम होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी हमारे अंदर विकास होता है और हम दवा वगैरह कम लेने के लिए लेंगे। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट भी वर्कआउट करते हैं तो ये हमें बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं थोड़ा सा भी समय देते हैं तो यह बहुत बड़ा धन, जैसे बोला गया है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो यही सबसे बड़ा आपका धन है। और ये सही रहता है, ठीक रहता है तो हम कोई भी काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं और हर हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब स्टॉप। इसलिए कम से कम हर दिन कुछ समय अपने आप को दिया करें। इससे क्या होता है, शरीर तो मजबूत बलवान होता ही है, प्लस हम अपने मानसिक रूप से भी हम बहुत ही ज्यादा मजबूत रहते हैं। दोनों पांव सटाएंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक सर पे रखेंगे, धीरे से सांसों को लेते हुए लंबा उठे, खींचेंगे अपने शरीर को। यह दोनों हाथ कनपट्टा पे लगेगा, दोनों हाथ उल्टा। चलिए 10 बार करेंगे ऐसे। सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर जाएगा। कितना हुआ? 2 फीट का फासला रहेगा दोनों पांव के बीच में। दोनों हाथों को ऊपर की ओर और धीरे धीरे झुकेंगे। फिर उठेंगे, अब बाएं साइड झुकेंगे,
धीरे धीरे उठेंगे। फिर दाएं, एक साथ करेंगे। उठेंगे, बाएं, फिर उठें। इससे पहले कि पेट में जितने भी नस है, नाड़ी है, उससे क्या होता है, गंदगी धीरे धीरे छोड़ता है। अब हम लोग दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखेंगे। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन, जो करने जा रहे हैं। और ये दायां हाथ जो है बाएं कंधे पे रहेगा और बायां हाथ दाएं कमर पे रहेगा, ठीक है, इस तरह से। दोनों हाथ सामने रखेंगे। अब बाएं साइड मुड़ेंगे एक साथ, सामने, फिर दाएं साइड मुड़ेंगे। स्टॉप। पांव दोनों फैलाएंगे। दाएं हाथ को धीरे धीरे उठाएंगे और बाएं हाथ भी धीरे धीरे डाउन होगा, ऊपर की ओर देखना है। फिर वापस